सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है KPIT टेक्नोलॉजी या फिर टेक्नोलॉजीज़ भी हम बोल सकते हैं। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं KPIT टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अभी रिसेंटली कल के दिन कंपनी ने अपने Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था। अर्निंग्स काफ़ी सही थे, रेवेन्यू काफ़ी अच्छे ग्रो किए थे, प्रॉफिट में भी ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। साथ में कंपनी ने इंटरम डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया था जो कि ₹6 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से था। बट फिर भी अगर देखोगे तो स्टॉक की परफॉर्मेंस हमें वीक देखने को मिली थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि कंपनी का जो रेवेन्यू गाइडेंस रहता है पूरे साल को लेकर और मार्जिन गाइडेंस रहता है वो हमें सुनने को नहीं मिला इस Q4 के साथ। कब का सुनने को नहीं मिला? 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर। देखो, 2024 का फाइनेंशियल ईयर जब खत्म हुआ था, Q4 जब आया था तो वहाँ पर इस कंपनी ने बताया था कि 2025 में हम 18 से लेकर 22% की ग्रोथ रिपोर्ट करेंगे अपने रेवेन्यू में। और इस बार देखोगे 2025 में तो कंपनी ने 20% की ग्रोथ अपने रेवेन्यू में दिखाई। तो गाइडेंस जो कंपनी ने दिया उस हिसाब से हमने उम्मीद किया कि ऐसा ग्रोथ दिख सकता है और ऐसा ग्रोथ हमें देखने को मिला भी। बट क्या हुआ है अब कि कंपनी ने कोई गाइडेंस ही नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है भाई? 2026 का जो फर्स्ट हाफ रहेगा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनसर्टिनिटीज़ बनी है। इनके जो क्लाइंट है वो अपने स्पेंडिंग को कट कर रहे हैं और ऐसे टाइम पे कंपनी के पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्लाइंट कितना स्पेंड करेंगे कितना स्पेंड नहीं करेंगे। तो इस वजह से कंपनी ने कोई भी कमिटमेंट नहीं किया है कि हम ऐसा ग्रोथ दिखाएंगे या फिर वैसा ग्रोथ दिखाएंगे। इसीलिए कंपनी ने कोई गाइडेंस नहीं दिया है। और जब मार्केट में कोई क्लैरिटी नहीं होती है किसी भी स्टॉक को लेकर तो अक्सर उसमें परफॉर्मेंस आपको वीक देखने को मिलती है। ये चीज़ हमने काफ़ी पहले डिविज लैब में भी देखा था। नंबर्स बहुत मस्त दिखा दिए थे उन्होंने, बट गाइडेंस दिया ही नहीं उन्होंने। तो डिविज लैब बुरी तरह से गिर गई थी। खैर उतना गिरावट तो KPIT में देखने को नहीं मिला, बट हाँ, ये सारी चीज़ें मार्केट में अक्सर असर डालता है, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। अब दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें हैं उसको लेकर कंपनी के मैनेजमेंट का ये भी स्टेटमेंट है कि फर्स्ट हाफ में हमसे कुछ भी उम्मीद आप मत करो। सेकंड हाफ में इनके जो क्लाइंट हैं उनके जो ग्रोथ है उसमें थोड़ी सी एक्सेलरेशन देखने को मिलेंगी, तो उसके उसके जो स्पेंडिंग है वो भी हमें बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो सेकंड हाफ का गाइडेंस कंपनी देगी। तो सेकंड हाफ का गाइडेंस कब मिलेगा? Q1 में नहीं मिलेगा। Q2 के नंबर्स जब हमें देखने को मिलेंगे तब देखने को मिलेगा। हो सकता है कि अगर सिचुएशन थोड़ी से नॉर्मलाइज होती हैं तो Q1 में ही देखने को मिल जाए। बट अगर Q2 के साथ कंपनी ने फिर से बोल दिया कि चलो 2026 में भी हम 20% की ग्रोथ अचीव कर सकते हैं अपने रेवेन्यू में, तो वो बहुत अच्छा नंबर माना जाएगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। तो इन सारी चीज़ों पे आप थोड़ा नज़र रखना। आप KPIT के इन्वेस्टर हैं तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा नोट ज़रूर करके चलो। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो। सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों CDSL की बात करें तो इस कंपनी ने पिछले कुछ टाइम में क्या है कि परफॉर्मेंस काफ़ी वीक दिखाई है। अब परफॉर्मेंस वीक इसलिए दिखाई है क्योंकि उम्मीद है कि फ्यूचर में कंपनी के जो नंबर होंगे वो ख़राब आ सकते हैं। अभी रिसेंटली डिमेट अकाउंट ओपनिंग का जो नंबर है वो मार्च के महीने का अपडेट हुआ। ओपनिंग का जो ग्रोथ है वो 23 मंथ लो पे जा चुका है। यानी कि 23 मंथ का अगर रिकॉर्ड देखोगे और मार्च से उसको कंपैरिजन करोगे तो मार्च का सबसे लोएस्ट ग्रोथ है। ठीक है। और इस बार मार्च के महीने में 2.04 मिलियन न्यू अकाउंट ओपन होते हुए देखने को मिले, लगभग 20 लाख। यही 6 महीने पहले की बात करें तो लगभग 40 लाख 45 लाख एवरेज ओपन हो रहे थे हर महीने। तो बड़ी ड्रॉप दिखी है, यानी कि लोग मार्केट से कम जोड़ रहे हैं और ऐसे ख़राब मार्केट में पुराने लोग एग्जिट भी मार रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि वॉल्यूम्स गिरते हैं और वॉल्यूम्स जब गिरते हैं तो नंबर्स भी गिरते हैं उन कंपनीज़ का जो कि कैपिटल मार्केट से जुड़ी हैं, लाइक BSE, एक्सचेंज, ब्रोकर, डिपोजिटरी, इन सारी की बात हो रही है। और दोस्तों
अब CDSL ने ऐसा नहीं किया, नंबर्स खराब दिखाना शुरू कर दिया है। अगर लास्ट क्वार्टर के नंबर देखोगे तो खराब नहीं था, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 29% की ग्रोथ इसने रिपोर्ट किया था, जो कि अच्छा था, बट अकॉर्डिंग टू वैल्यूएशन नहीं था। इस वजह से मार्केट ने गिरावट दिखाई। और अभी देखोगे पिछले कुछ टाइम में तो इसके जो वैल्यूएशन है वो एक टाइम पे 70 के आसपास हमें देखने को मिलते थे, अभी करीब 50 के आसपास है, यानी कि वैल्यूएशन ऑलरेडी करेक्ट हो चुकी है। तो इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट को अगर ख़राब नंबर देखने को मिले तो मार्केट ज़्यादा शॉक होगी नहीं, अरे भाई ख़राब कैसे आ गया। मार्केट को बिल्कुल भी शॉकिंग चीज़ वो नहीं लगेगा कि नंबर्स ख़राब कैसे हैं। बट नंबर अगर बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो जाते हैं, लाइक पिछले क्वार्टर में 29% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई ना, अगर इस क्वार्टर में कंपनी 29% की जगह 0% की ग्रोथ दिखा दे तब मार्केट शॉक हो सकती है, और उस केस में वैल्यूएशंस और भी करेक्ट हो सकता है। तो एज ए CDSL इन्वेस्टर अगर आपको लगता है कि डिसेंट ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी 20-22% की, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि ज़्यादा गिरावट आ सकती है कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट के ग्रोथ में, तो फिर प्रॉब्लम वाली बात रहेगी, क्योंकि 50 के जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स वाली कंपनीज होती हैं उसके भी नंबर एटलीस्ट 20-22% से तो ग्रो करते ही हैं। लाइक आप CDSL को हटा के आप KPIT टेक्नोलॉजी को ही देख लो ना, अपने रेवेन्यू में कितना कंपनी ने ग्रोथ दिखाया पिछले कुछ टाइम में, ऐसे ही ग्रोथ रहा है, बट प्रॉफिट में ज़्यादा रही है। तो प्रॉफिट को कंपनी बढ़ाने की कोशिश कर सकती है, बट वो थोड़ा सा करना मुश्किल है, क्योंकि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को ही कम कर दिया, और ड्यू टू लो वॉल्यूम्स कंपनी के प्रॉफिट्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिले, इसके पॉसिबिलिटीज़ भी काफ़ी कम है। तो 20% के आसपास की ग्रोथ रही तो ठीक है, बट उससे ख़राब रहा तो CDSL में एक डिटेल रिसर्च की ज़रूरत होगी अगर आप इन्वेस्टर हैं तो। और इस वीडियो को प्लीज़ बाई या सेल रिकमेंडेशन की तरह मत लेना, सभी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन के मैं आपको दे रहा हूँ, और इसके बेसिस पर आप सीख ज़रूर सकते हैं कि मार्केट एक्चुअल में कैसे काम करता है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। नाम है दोस्तों वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब वारी रिन्यूएबल की बात करें तो रिसेंटली Q4 के नंबर्स इसने अच्छे दिखाए, गाइडेंस भी कंपनी ने काफ़ी सही दिखा दिया। अगर इसके ऑर्डर बुक को देखोगे तो उसकी बेसिस पे उम्मीद है कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी कम से कम 3500 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट कर सकती है, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 4000 करोड़ के आसपास का दिख सकता है। अभी देखो दोस्तों, कंपनी का ऑर्डर बुक का जो साइज़ है वो 3263 मेगावाट का है, जिसकी एग्जीक्यूशन टाइमलाइन है 12 से 15 महीनों का। 2025 में कंपनी ने बताया था कि 1.5 गीगावाट की कैपेसिटी एग्जीक्यूट हम करेंगे, बट उसको कंपनी ने ईजिली बीट कर दिया। और इस बार 12 से 15 महीनों का जो एग्जीक्यूशन टाइमलाइन कंपनी ने रखा है, इस चीज़ को लेकर वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। अगर एग्जीक्यूशन एक साल में दिख जाता है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 2025 में जो आपको नंबर्स देखने को मिले हैं इस कंपनी के, वो कुछ भी नहीं है। 2026 में इससे भी भयंकर कंपनी नंबर्स रिपोर्ट कर सकती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि सबसे पहले गाइडेंस कंपनी के रेवेन्यू का काफ़ी सही है, और मार्जिन गाइडेंस देखो 26 से 27% की मार्जिन गाइडेंस उन्होंने दे रखा है। अभी कंपनी का मार्जिन गाइडेंस 20% के आसपास है। अब 26 से 27% गाइडेंस कंपनी का है मार्जिन का, और बड़ा रेवेन्यू ग्रोथ का है, तो क्लियर है कि कंपनी का 2026 का फाइनेंशियल ईयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा सकता है। बट उन सारी चीज़ों का असर देखा जाए तो पहले क्वार्टर से ही हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि Q3 अगर देखोगे इस कंपनी का, वो कुछ खास अच्छा देखने को मिला नहीं था। तो इसके गाइडेंस के बेसिस पर हमेशा मार्केट शूट अप नहीं होती है, क्योंकि मार्केट को पता है कि बीच में एक नंबर अच्छा जाता है तो एक नंबर ख़राब भी आ सकता है। तो इस चीज़ को मार्केट ने ट्रीट ज़रूर अच्छा किया है, बट लगातार कंसिस्टेंसी इसके परफॉर्मेंस में आपको देखने को नहीं मिली है इस गाइडेंस के बेसिस पे, ये चीज़ आप समझो। तो हमेशा गाइडेंस को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, गाइडेंस जो उन्होंने दिया है उसके बोल सकते हैं एग्जीक्यूशन पे भी थोड़ा ध्यान दो कि एक्चुअल में जो बोली है कंपनी वो कर भी रही है या नहीं। अगर कर रही है तो सब चंगा है, अगर नहीं कर रही है तो फिर आपको कंपनी के मैनेजमेंट पे थोड़ी रिसर्च करने की ज़रूरत है। और मैनेजमेंट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो थोड़े से केस लफड़े वाला ज़रूर है, तो इस वजह से थोड़ी सी रिस्क भी बढ़ जाती है। मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि ये ख़राब है अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करके आपको दी है, बाकी आप खुद से रिसर्च कर सकते हैं और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। नाम है दोस्तों इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। रिसेंटली 1:5 के रेशो में कंपनी ने स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था। रिकॉर्ड डेट सेट कर दिया इन्होंने, 7 मई का रिकॉर्ड डेट है, यानी कि इस डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर होगा वो कंपनी में पूरी तरह से एलिजिबल होगा स्प्लिट के लिए। सो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बेशक आपके लिए अच्छी न्यूज़ है, इन्वेस्टर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।